क्या आप जानते हैं कि आपके एलपीजी कनेक्शन पर आपको मिलता है 50 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर। ये बात मैं खुद नहीं जानता था, मेरी फैमिली नहीं जानती थी और मेरे फ्रेंड्स भी नहीं जानते थे। और शायद आप भी नहीं जानते होंगे कि इसका प्रीमियम आपको नहीं भरना पड़ता और फिर भी आप इंश्योरेंस में कवर्ड रहते हैं। इस इंश्योरेंस के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। न्यूज़पेपर में भी बहुत कम कवरेज दिया गया है इस न्यूज़ को। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर 50 लाख का एलपीजी इंश्योरेंस आपको मिलता है तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट सबके साथ होते रहते हैं और अगर किसी के घर में एलपीजी सिलेंडर का ब्लास्ट होता है तो कम से कम उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो कितना वैल्यू क्लेम कर सकते हैं इंश्योरेंस के अंडर और वो अपने आप को कंप्लीट लॉस से बचा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और आप जान जाएंगे कि एलपीजी इंश्योरेंस क्या होता है और कितना कवरेज इसमें आपको मिलता है और इसे क्लेम कैसे करना है। तो दोस्तों, कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग ये एलपीजी इंश्योरेंस पिछले 25 सालों में से किसी ने भी आज तक क्लेम नहीं किया है। काफ़ी सारे गैस सिलेंडर रिलेटेड एक्सीडेंट्स कई परिवारों में हुए, पर उन्हें इस इंश्योरेंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था और वो अपने लॉसेस को कवर नहीं करवा पाए। तो इसीलिए ये वीडियो बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास अब 3 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो आप लोग मिलके अगर ये मैसेज अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स तक पहुंचाएंगे तो होपफुली हम कुछ अच्छा कर पाएंगे सभी लोगों के लिए। ये इंश्योरेंस ऑयल कंपनीज नहीं चाहती आपको पता चले, सरकार नहीं चाहती आपको पता चले, क्योंकि जब कुछ न्यूज़ कंपनीज ने ऑयल कंपनीज में फ़ोन करके पूछा इस इंश्योरेंस के बारे में तो काफ़ी सारे ऑयल कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को या तो इस इंश्योरेंस के बारे में पता ही नहीं था, या अगर पता भी था तो उन्हें सिर्फ इतना सा पता था कि हाँ, कोई ना कोई इंश्योरेंस तो मिलता है, पर कितना दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, क्या कंडीशंस होती हैं, इसके बारे में ऑयल कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को कुछ नहीं पता। तो ये एलपीजी इंश्योरेंस क्या है? ये एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है जो सारी ऑयल कंपनीज लेती हैं। इसको बोलते हैं पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी। सभी बड़ी ऑयल कंपनीज यानी इंडियन गैस, एचपी गैस, भारत गैस, इन सभी बड़ी कंपनीज ने पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी ले रखी है और इन सभी ने यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से अपना इंश्योरेंस लिया है। ये इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करता है यदि किसी कंज्यूमर के घर पड़ा हुआ सिलेंडर अगर ब्लास्ट हो जाता है तो उस कवर में 3 चीजें मेनली इंक्लूडेड रहती हैं। पहला होता है इन केस ऑफ डेथ के केस में कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करती है। दूसरा होता है इंजरीज के केस में मेडिकल एक्सपेंसेस बेयर करने का इंश्योरेंस। इसमें भी एक फिक्स्ड अमाउंट पर पर्सन दिया जाता है जो भी उस ब्लास्ट को सरवाइव करता है और उनको मेडिकल एक्सपेंसेस की जरूरत है। और तीसरा दिया जाता है प्रॉपर्टी डैमेज। ऑयल कंपनीज की एक टीम घर पर विजिट करती है, प्रॉपर्टी डैमेज को असेस करती है और उसके हिसाब से एक फिक्स्ड आपको कवर प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके प्रॉपर्टी डैमेज को कवर कर सके। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कितना कितना क्लेम इन तीनों ही चीजों में दिया जाता है इस इंश्योरेंस के अंडर। तो अगर बात करें पर्सनल एक्सीडेंट की तो इसमें दिए जाते हैं 5 लाख रुपए पर पर्सन पर इवेंट। मेडिकल एक्सपेंसेस की बात करें तो इसमें दिए जाते हैं मैक्सिमम 15 लाख रुपए, जिसके अंदर पर पर्सन मैक्सिमम 1 लाख रुपए दिए जाते हैं और 25,000 रुपए इमीडिएटली दिए जाते हैं ताकि आपको इमीडिएट रिलीफ मिल पाए। और अगर प्रॉपर्टी डैमेज की बात करें तो इसमें मैक्सिमम 1 लाख रुपए दिए जाते हैं प्रॉपर्टी असेस करने के बाद। इसमें कंडीशन ये है कि वो प्रॉपर्टी आपकी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, गैस सिलेंडर उसी प्रॉपर्टी पर रखा हुआ होना चाहिए, किसी और जगह पर नहीं होना चाहिए। इसकी मैक्सिमम लिमिट ऑफ लायबिलिटी की बात करें तो पर इवेंट कंपनी दे सकती है 50 लाख रुपए तक। वो डिपेंड करता है कि कितने लोग उस ब्लास्ट में इंजर्ड हुए हैं, तो 50 लाख रुपए तक ये अमाउंट जा सकता है और पर पर्सन ये अमाउंट जा सकता है 10 लाख रुपए तक। तो आपने जाना कि कितना इंश्योरेंस कवर एलपीजी इंश्योरेंस में आपको मिलता है। अब आपके लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इस इंश्योरेंस को क्लेम कैसे करते हैं, और क्योंकि इस इंश्योरेंस की अवेयरनेस बहुत कम है तो चांसेस हैं कि इवन आपको हायर अथॉरिटीज़ तक कांटेक्ट करना पड़े, क्योंकि लोकल लेवल पे इस इंश्योरेंस की नॉलेज ही बहुत कम लोगों को है। तो सबसे पहले एक्सीडेंट के केस में आपको वो एक्सीडेंट लोकल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना है। उसके बाद आपको राइटिंग में अपनी गैस एजेंसी, आपके गैस डिस्ट्रीब्यूटर को लिखना है कि आपके यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है सिलेंडर से रिलेटेड, और क्योंकि आपने वो एक्सीडेंट पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट करा है तो बेहतर होगा कि उस रिपोर्ट की एक कॉपी भी आप उसमें अटैच करके अपने गैस डिस्ट्रीब्यूटर को भेजें। गैस डिस्ट्रीब्यूटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ड्यूटी बनती है कि वो ऑयल कंपनी तक ये बात पहुंचाए और प्रॉपर्टी डैमेज के केस में ऑयल कंपनी से एक टीम आएगी, वो प्रॉपर्टी असेस करेगी और उसका इंश्योरेंस कवर तय करेगी। डेथ के केस में आप
आपको ऑयल कंपनीज को डेथ सर्टिफिकेट, पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट और डेथ से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स वो डिमांड करेंगे आपको वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तभी आपको इंश्योरेंस कवर मिल पाएगा। और इंजरी और मेडिकल एक्सपेंसेस के केस में आपको पूरे के पूरे मेडिकल बिल्स, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन, डिस्चार्ज कार्ड, ये सब प्रोवाइड करना पड़ेगा ऑयल कंपनी को, तब वो आपका क्लेम सेटल कर पाएंगे। आपको एक और बात ध्यान देने की ये है, आप हमेशा सिलेंडर लेते समय उसकी सील चेक करें, उस पर ISI मार्क है कि नहीं ये भी चेक करें, क्योंकि अगर आपका ISI मार्क वाला सिलेंडर नहीं हुआ तो आपको कोई भी इंश्योरेंस नहीं मिल पाएगा। ये इंश्योरेंस सिर्फ उन्हीं सिलेंडर्स पे एप्लीकेबल होता है जो ISI मार्क वाले होते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको भी LPG इंश्योरेंस के बारे में कोई नई इन्फॉर्मेशन पता चलती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा लोग जागरूक हो पाएँ, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही दुख वाले समय में काम आने वाली चीज़ है। इसको आपको हमेशा याद रखना चाहिए। आज के सवाल का सही जवाब देने वाले एक लकी विनर को हमेशा की तरह मिलेगा 51 रुपए का पेटीएम कैश, और पुराने विनर्स की लिस्ट कम्युनिटी टैब में अपडेट हो चुकी है, आप वहां जाकर अपना नाम भी चेक कर सकते हैं। तो आज का सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, अगर आप आज कोई जॉब ज्वाइन करते हैं और आपकी सैलरी 15,000 रुपए से ज़्यादा है, तो क्या आप EPS 1995 की स्कीम के अंडर पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे? आपको आंसर हाँ या ना में देना है, और आपको आंसर एक से ज़्यादा बार टाइप नहीं करना है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं पता तो आप ये वाला वीडियो देखिए, चीटिंग कर लीजिए और आंसर लिख दीजिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है मनदीप गिल, आप देख रहे थे लेबर लॉ एडवाइजर। हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए।